हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 14। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी नजरें चुरा रहा था तो वहीं गरिमा शिवी को ही देख रही होती है। दी दी नहीं करता मैं अक्षरा से प्यार, शिवी ने नजरें चुराते हुए ही कहा। अपनी दी से झूठ नहीं बोल पाते आप। गरिमा ने इतना कहा कि शिवी की आंखों में नमी आ गई। वो बिना कुछ कहे गरिमा की गोद में सर रख देता है। गरिमा शिवी के बालों पर हाथ फेरने लगी। छोटे, कल हम जा रहे हैं, गरिमा ने धीरे से कहा। शिवी उससे लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बच्चों की तरह गरिमा से लिपटा हुआ होता है। गरिमा ये देखकर मुस्कुराने लगी। देखा, इसीलिए कहते हैं हमारे छोटे छोटे ही रहेंगे, गरिमा मुस्कुराते हुए बोलती है। शिवी अब गरिमा से अलग हुआ, पर वो यूं ही गरिमा की गोद में ही सर रखकर लेटा रहा। दी, जीजू कहाँ हैं? शिवी ने पूछा। वो पापा और छोटे पापा के साथ ऑफिस गए हैं। ओके। दी, आप ध्यान रखना अपना और जल्दी आना, शिवी थोड़ा इमोशनल होकर बोला। गरिमा की भी आंखें भर आई। आ जाएंगे जल्दी दोबारा, गरिमा ने कहा और झुककर शिवी का माथा चूम लिया। आप भी ध्यान रखना अपना, गरिमा नम आवाज में बोली। शिवी थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, गरिमा की गोद में सर रखे। फिर वो उठकर बैठ गया। छोटे, एक बात कहें? गरिमा ने धीरे से पूछा। दी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, शिवी ने कहा। गरिमा शिवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए थोड़ा गंभीर भाव से बोली। छोटे, अक्षरा से शादी कर ली है आपने। हम जानते हैं उसके पीछे एक मजबूरी है, पर आप दोनों पति पत्नी हैं ना। अक्षरा को समझाना, उनका साथ देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपका प्यार है, तो अपने रिश्ते को मजबूरी का नाम मत दीजिए। शिवी गरिमा की बात गौर से सुन रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अब वैसे ही बिना किसी भाव के बोला। दी, अक्षरा विराज की अमानत है, मेरे लिए वो बस मेरी दोस्त है, इससे ज्यादा इस शादी का कोई मतलब नहीं। छोटे, आप समझ क्यों नहीं रहे? हमने ना अपने छोटे को पहले अपनी माँ के लिए रोते देखा था, तो हम माँ बन गए। फिर आपकी आंखों में पापा की कमी महसूस होने लगी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। पर उसके बाद हमने अपने छोटे को अपना प्यार भुलाने की नाकाम कोशिश करते देखा। हमसे नहीं होता बर्दाश्त। कब तक हम अपने छोटे को ऐसे ही तड़पता देखें? कब तक छोटे? गरिमा बोलते बोलते रो पड़ी। शिवी गरिमा के आंसू पोंछता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोलता है। दी, मैं ठीक हूँ। गरिमा शिवी की खाली आंखें, उसका मायूस चेहरा बहुत गौर से देखते हुए बोली। हाँ, ठीक हैं आप। आपका ये मायूस चेहरा, आपकी ये खाली आंखें बता रही हैं कि कितने ठीक हैं आप। छोटे, जानते हैं ना आप, आपकी दी आपको आपसे ज्यादा समझती है। गरिमा की ये बात सुनकर शिवी की आंखों में नमी आ गई और वो बोला। दी, मैं जानता हूँ, पर दी, मैं करता हूँ आज भी अक्षरा से प्यार। दी, बहुत कोशिश की मैंने कि मैं पूरी तरह से उसे भूल जाऊं, पर नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मैं नहीं कर पा रहा। मैं उसे दोस्त ही मानता हूँ, पर मेरा प्यार खत्म नहीं हो पा रहा है। शिवी की आवाज में नमी थी। उसकी बातें सुनकर गरिमा की आंखें भी नम हो गई। छोटे, हम जानते हैं आप बहुत प्यार करते हैं अक्षरा से, आपका प्यार सच्चा है, गरिमा ने शिवी के गाल पर हाथ रखकर कहा। नहीं दी, मेरा प्यार सच्चा नहीं है। दी, अगर मेरा प्यार सच्चा होता तो मेरी आंखों में वो देख लेती, पर उसे कभी मेरा प्यार नहीं दिखा, शिवी ने एकदम ठंडे भाव से कहा, पर उसकी आंखें नम थी जो उसका दर्द बयां कर रही थी। आपने कभी बयां किया? कभी उन्हें एहसास दिलाया? गरिमा की बात सुनकर शिवी चुप हो गया। उसे अब एहसास हुआ उसने क्या कहा। वो अब उठकर खड़ा हो गया और जाने लगा कि गरिमा बोली। छोटे, आपकी तरह प्यार कोई नहीं कर सकता। शिवी बिना कुछ कहे कमरे की दहलीज तक आया और फिर वो बाहर निकल गया। शिवी वहां से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। एक दीवार के पीछे छिपे जगदीश जी बाहर निकले। उनकी आंखों में भी नमी थी। वो अब बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। शिवी अपने कमरे में आता है तो उसकी नजरें सीधा बालकनी में खड़ी अक्षरा पर पड़ी। अक्षरा को देखते ही शिवी को एक बार फिर मंदिर के बाहर हुई बातें याद आ गई। वो अंदर आया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।
अक्षरा चुपचाप बालकनी में खड़ी होती है। उसके दिमाग में बार बार गरिमा की कही बातें, शिवी का उसकी परवाह करना, यही सब चल रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। विराज, आप क्यों चले गए? आप तो बहुत प्यार करते थे हमसे। अब कोई नहीं बचा हमारी जिंदगी में। हमारी तकलीफें शिवी को भी झेलनी पड़ रही हैं। विराज, ये शादी भी मजबूरी है शिवी के लिए, और अब उन्हें हमारी वजह से मजबूरी का ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। हम जिसकी भी जिंदगी में जाते हैं तकलीफें ही लाते हैं। अक्षरा आसमान देखकर खुद से और विराज से बातें कर रही होती है। अक्षरा अब शांत हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसने अपने पास किसी के कदमों की आहट महसूस की तो वो पलटी। अक्षरा जैसे ही पलटी, उसे अपने सामने खड़ा शिवी नजर आ गया। वो कुछ नहीं कहती और बस चुप होकर शिवी को देखने लगी। शिवी की नजरें अक्षरा पर ही थी। वो अक्षरा को देखकर धीमे से बोला, तुम ठीक हो? जी, हम ठीक हैं, अक्षरा ने कहा। शिवी अक्षरा को ही देख रहा था। वो अब उसके पास आया और दूरी बनाकर खड़ा हो गया। दोनों ही खामोश थे। कुछ पल बाद खामोशी तोड़ते हुए शिवी एकदम शांत लहजे में बोला, हालातों से लड़ना तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मैं जानता हूँ तुम अभी संभल नहीं पा रही। अक्षरा, तुम जानती हो जो तुमने खोया है वो कभी वापस नहीं मिल सकता। जानते हैं हमने जो खोया है वो हमें कभी वापस नहीं मिल पाएगा। अक्षरा की आवाज में दर्द और आंखों में नमी थी। शिवी ने अक्षरा को देखा। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है पर फिर चुप हो जाता है और सामने देखने लगता है। अक्षरा भी चुपचाप सामने देख रही थी। जब कुछ समझ ना आए, बहुत सारी राहों के बीच दिमाग और दिल उलझता जाए, उस वक्त ना हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या पता धीरे धीरे उलझने खुद ही सुलझ जाएं। शिवी सामने देखते हुए बिना किसी भाव के बोला। शिवी की बातें सुनकर अक्षरा थोड़ा हैरान थी, क्योंकि वो खुद अभी दिल और दिमाग की इस उलझन में थी और कहीं ना कहीं शिवी की इस बात ने उसकी मदद कर दी थी। आप हर बार हमारी मन की बात कैसे समझ लेते हैं? शिवी को एक नजर देखकर अक्षरा ने कहा। ये सुनकर शिवी के चेहरे पर एक दर्द उभरने लगा, पर तुरंत अपने भाव बदलकर वो अपना दर्द छुपा लेता है और हल्का मुस्कुराते हुए बोला, बस समझ लेता हूँ। पर कैसे शिवी? ऐसे ही कोई इतना कैसे समझ सकता है? अक्षरा ने शिवी की आंखों में देखते हुए सवाल किया। शिवी का दिल धड़क उठा और उसने अपनी नजरें झुका ली। अक्षरा शिवी को देख रही थी। वो दोबारा बोली, बोलिए ना शिवी, ऐसे ही कोई समझ लेता है किसी को? हम तो आज तक नहीं समझ पाए किसी को, ना विराज को ना आपको। कभी कभी लगता है हम समझते हैं आपको, पर आप भी बदल गए। अक्षरा की बात सुनकर शिवी हड़बड़ा गया। मैं कहाँ बदला? शिवी ने हड़बड़ाते हुए ही कहा। नहीं, आप बदल गए शिवी, हमारे साथ बदल गए आप। जब हम पहले मिले थे तब तो आप हमसे अलग ही ढंग से बात करते थे, हमारा साथ देते थे, साथ अब भी देते हैं। पर बात, अक्षरा बोलते बोलते रुकी तो वहीं शिवी अक्षरा को ही देख रहा था। अक्षरा, ऐसा नहीं है, शिवी ने धीरे से कहा। तो क्या हुआ? शिवी, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, पर हमें आप में हमारा वो दोस्त नजर ही नहीं आ रहा। शिवी की आंखों में देखते ही अक्षरा ने कहा तो शिवी बेचैन होने लगा। शिवी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, पर शिवी, अगर कोई बात है आपके मन में जो आपको परेशान कर रही है तो आप बता सकते हैं हमें। अक्षरा दोबारा बोली तो शिवी एकटक अक्षरा को देखने लगा। उधर जगदीश जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। उनके दिमाग में बार बार शिवी और गरिमा की बातें घूम रही थी, क्योंकि वो उनकी बातें सुन चुके थे। वो उठकर कमरे में चक्कर काटने लगे। एक दर्द और गहरी उदासी उनके चेहरे पर झलक रही थी। शिवी, कितना तड़पा है मेरा बेटा। सुषमा, हमें माफ कर दीजिए, हम ना एक अच्छे पति बन पाए, ना एक अच्छे पिता बन पाए। जगदीश जी की आंखों से आंसू बह गए। उनके चेहरे पर उनका दर्द साफ नजर आ रहा था। सुषमा, आपको जो बीमारी थी उससे आपका बचना नामुमकिन था। आपके आखिरी वक्त में हम आपके साथ ही रहना चाहते थे, पर वो काम हम जो करने गए थे वो भी पूरा नहीं कर पाए हम। आपने हमें कहा था हम वहाँ जाएं, मदद करें उनकी, पर हम नहीं ढूंढ पाए उन्हें, आज तक नहीं ढूंढ पाए। पता नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं। जगदीश जी आंसू बहाते हुए खुद में ही बोले,
कि तभी उनके फोन पर किसी का कॉल आया। जगदीश जी अपने आंसू पोंछते हैं और खुद को शांत करते हुए कॉल रिसीव करते हैं। हाँ, कुछ पता चला? जगदीश जी ने पूछा। नहीं साहब, पर एक बात पता चली है कि वो जब 20 साल पहले उदयपुर में राणावत परिवार पर हमला हुआ था, वो उनसे दुश्मनी निकालने के लिए उन रजनीश महेश्वरी ने करवाया था। दूसरी ओर से एक आवाज आई। ये सुनते ही जगदीश जी के चेहरे पर एकदम गुस्से भरे भाव आ गए। गुस्से से उनकी माथे की नसें झांकने लगी। रजनीश माहेश्वरी का पता लगाओ और पूरी बात पता लगाओ। हमला क्यों हुआ था? जगदीश जी गुस्से से बोले और फिर थोड़ा शांत होकर बोले, और जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ उनका पता चला? नहीं साहब, पर हाँ 20 साल पहले वो बच गई थी और शायद वो इंदौर आई भी थी, पर अब कहाँ है, कैसी है, इसका कुछ पता नहीं चल पाया। दूसरी ओर से एक पछतावे भरी आवाज आई। पता करो, जब जो पता चले हमें बताना, जगदीश जी ने कहा और फोन काट दिया। आखिर क्यों रजनीश महेश्वरी ने राणावत परिवार पर हमला करवाया? जगदीश जी खुद में ही बोले। उधर शिवी अक्षरा को देख रहा था, पर वो चुप ही था। शिवी, अक्षरा ने धीरे से कहा। अक्षरा, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। अक्षरा से नजरें चुराते हुए शिवी ने बात बदलते हुए कहा। अक्षरा शिवी को ही देख रही थी। वो अब शिवी को देखते हुए बोलती है, क्यों परेशान है आप? शिवी ये सुनकर फिर एक बार अक्षरा को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। अरे यार, तुम तो एकदम स्ट्रिक्ट टीचर बन गई। माहौल हल्का करने के लिए शिवी मुस्कुराता हुआ बोला। अक्षरा ये सुनकर नाराजगी से शिवी को देखने लगी। आप मजाक उड़ा रही हैं हमारा? वो नाराजगी भरे लहजे में बोली। अक्षरा का रूठा हुआ चेहरा, उसके एक्सप्रेशन देखकर शिवी के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। शिवी को मुस्कुराता हुआ देखकर अक्षरा और नाराज हो गई और वो मुंह बनाते हुए कमरे में आ गई। शिवी अक्षरा को जाते हुए देख रहा था। फिर वो खुद ही एक लंबी सांस लेते मन में बोला, मोहब्बत दबा रहा हूँ, फिर भी एहसास जाग रही हैं। शिवी ने अपने बालों पर हाथ फेरा और कमरे की ओर देखा। अक्षरा मुंह फुलाए हुए बेड पर बैठी हुई खुद में ही बड़बड़ा रही थी। शिवी की नजरें एकटक उसके हिलते होठों पर ठहर गई। अक्षरा बड़बड़ाते हुए जैसे ही नजर पलटकर देखती है तो शिवी उसे ही देख रहा था। ये देखकर अक्षरा मुंह फेर लेती है। शिवी अक्षरा के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा दिया और फिर वो कमरे की ओर बढ़ गया। आज की कहानी होती है यहीं पर खत्म। आगे की कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ भाग नंबर 15 में। थैंक यू।